अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अपने घर में सेफ होंगे, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको उन ड्रग्स के बारे में बताने वाली हूँ जो हमें आजकल के दौर में हर घर में रखनी चाहिए और जिसकी हमें ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, जिनके घर में बच्चे होते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए है, बट मैं डिस्क्लेमर फिर भी दे रही हूँ कि जब भी आपके बच्चे को लगे कि आपका बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आपके जो ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन है उनकी सलाह अवश्य लें। तो सबसे पहले जैसे कि हम सिम्टम्स को डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर में। माइल्ड सिम्टम्स को हम घर में ट्रीट कर सकते हैं। जैसे माइल्ड सिम्टम्स में बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं? बच्चों को फीवर हो सकता है, कॉफ, कोल्ड, गले में दर्द, ज़ुकाम, लूज मोशन, कई बच्चे लूज मोशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, वॉमिटिंग, रैशेज़ या शरीर पे दाने हो सकते हैं। तो इस दौर में अगर कोई भी आपके घर में बेबी है, छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, जो भी है, अगर वो इन सिम्टम्स के साथ हो तो आप उनका एक बार आपके मन में ये ख्याल पक्का आना चाहिए कि हो सकता है इसे कहीं कोरोना ना हो, तो इसलिए उनको चेक अवश्य करवाएं, उस चीज़ का टेस्ट करवाएं आप बच्चे का। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कौन कौन सी दवाइयाँ आपको अपने घर में रखनी है और उसकी डोजेज क्या देनी है। तो सबसे पहले सबसे कॉमन सिम्टम होता है फीवर का। आजकल हमारे क्लिनिक में भी लोग जो अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं ज़्यादातर फीवर, लूज मोशन, पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द है, खांसी हो रही है, बॉडी एक हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, इन सब सिम्टम्स को लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी फीवर के लिए अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है, आप अचानक सो के उठे या बच्चा अचानक आपको लगे सुस्त हो रहा है, तो पहले 2 वीडियोज़ में मैंने बताया था कि आपको किन 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। वो है, पहली चीज़ है थर्मामीटर और दूसरी चीज़ है पल्स ऑक्सीमीटर। ये 2 चीज़ें आपको अपने घर में पक्का रखनी है, ठीक है? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके बच्चे को अचानक फीवर हो जाए, उस टाइम आप दुकान में जाएं, आपको थर्मामीटर ना मिले। आजकल कर्फ्यू हो रखा है, आजकल लॉकडाउन हर जगह हो रखा है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। तो इन 2 चीज़ों को आपने डेफिनेटली खरीद के अपने घर में रखना है। तो सबसे पहले पैरासीटामोल। सबसे पहले हम प्लेन पैरासीटामोल की दवाई लेंगे। ये देखिए, ये प्लेन पैरासीटामोल है। इसका डोज जो होता है बच्चों में हम देते हैं 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से। 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज मतलब अगर आपका बेबी का वेट 10 केजी है तो आपने उनको 10 इंटू 15 मतलब 150 mg देना है, 150 mg। और हर बॉटल में ये लिखा हुआ होता है, हर बॉटल में यहाँ ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ होता है कि कितने मिलीग्राम में कितने ml है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ईच 5 ml कंटेन्स 125 मिलीग्राम। तो आपके बेबी का वेट अगर 10 केजी है तो हमने 15 mg पर केजी देना है, तो 15 इंटू 10 150 mg देना है। तो इसमें 5 ml में 125 mg है, तो आप उसको 6 ml दे देंगे स्टैट डोज, ठीक है? ये 6 ml आपने दे देनी है उसको इमीडिएटली बेबी को आफ्टर चेकिंग हिज और हर फीवर। अब आपने एक डोज दे दी, फिर आपने उसको, अब मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, आपने टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है, आपने बेबी का टेस्ट करवाना है। टेस्ट बेबी का इसलिए करवाना है कि हमें ये पता करना है कि कहीं आपके बेबी, अगर आपका बेबी बाहर कहीं नहीं जाते हैं, आजकल बच्चे वैसे ही कहीं नहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स ही बाहर जा रहे हैं, तो आपके बेबी को कैसे हुआ, ये उनको सिम्टम्स कहाँ से आए। अगर आपका बच्चा बाहर नहीं जा रहा है तो उसको डेफिनेटली उसको सिम्टम्स अपने पेरेंट्स से आए हैं जो कि बाहर जा रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स एसिम्टोमेटिक हो, पर आपके बेबी को फीवर आ गया तो मतलब सिम्टम आ गया है, तो आप बेबी का भी चेक करवाएं एज वेल एज पेरेंट्स का। और जितने भी पेरेंट्स रह रहे हैं घर में, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज बेबी को अगर कोरोना हो जाएगा तो वो तो रिकवर हो जाएगा इस चीज़ से बहुत ईजिली, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और उनके लिए ज़्यादा नुकसान नहीं। पर वो बेबी जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पास जाता है, उनके साथ खेलता है, उनकी गोदी में बैठता है, तो उससे उनके ग्रैंड पेरेंट्स को हो जाएगा जिनके लिए ये चीज़ें खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसलिए अगर आपका बच्चा कभी भी फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है, आपको डाउट हो रहा है आपके कि बच्चा बाहर नहीं गया है तो कोरोना हमारे घर में अंदर कैसे आया, तो डेफिनेटली आपके थ्रू आया है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें मैंने बता दी। अब आपने पैरासीटामोल डोज दे देनी है। ये इसकी डोज 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज है, तो आप इतना एक बार दिन में दे सकते, एक डोज देनी है। अगर बेबी को हाई फीवर है उसको
दिन में 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए और मैक्सिमम 4 बार दे सकते हैं हम उसको। 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज हम उसको 4 बार दे सकते हैं। अब हमने उसको 4 बार ये डोज दे दी, साथ में हमने उनका मॉनिटर करना है, बेबी को मॉनिटर करना है कि उसको कितना टेम्परेचर है, उसका SpO2 चेक करना है। SpO2 हम एवरी 6 आवरली चेक करेंगे, एवरी 6 आवरली चेक करेंगे। साथ में एक तो हमने नॉर्मल बैठे हुए का चेक कर लिया, दूसरा अगर आपका बेबी छोटा है, छोटा बेबी को तो हम 6 मिनट वॉक टेस्ट करवा नहीं सकते। 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या है मैंने आपको बताया था, शायद बताया है, आई एम नॉट श्योर, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, हमने पहले बैठ के आपके फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया, और ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे हमने ये मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है, इसको हमने ऐसे लेके अपनी ऐसे फिंगर में लगा लिया। फिंगर में लगा के हमने इसका सैचुरेशन चेक किया, और मेरा मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल का मोर देन 95 आता है, 96 97 आ रहा है, आंटी को बोल 96 97 आ रहा है। थोड़ी देर में कॉल, ये देखिए मेरा सैचुरेशन 98 दिखाई दे रहा है इस टाइम, ठीक है। और इसके बाद अब हमने 98 सैचुरेशन बैठे हुए देख लिया। इसके बाद हम 6 मिनट तक वॉक करवाएंगे। अगर आपका बच्चा 3 4 5 साल का है तो घर में ही 6 मिनट तक वॉक करवाइए, और वॉक करने के बाद फिर से उसका SpO2 चेक कीजिए। वो प्रीवियस SpO2 और ये वाला SpO2 दोनों के दोनों सेम रीडिंग आनी चाहिए। सेम मतलब एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो प्रीवियस किया वो आपका 97 98 आया, और जब आप वॉकिंग करवा के कर रहे हैं तो आपका वो 92 93 आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। उस टाइम आप अपने जो पीडियाट्रिशियन है या नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ ही जाके चीज़ दिखाएंगे। अब छोटे बच्चे होते हैं, वो वॉकिंग नहीं कर सकते, तो आप उनको मतलब उठक बैठक करवा सकते हैं कि 10 या 20 टाइम्स उठक बैठक कर लेंगे। तो पहले नापेंगे और आप भी साथ में उठक बैठक करेंगे, आपके साथ आपका बेबी भी आपको फॉलो करेगा, दोनों करेंगे, तो दैट वे दोनों का हमारा चेकअप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने 6 मिनट अब वॉक टेस्ट कर लिया। तो पहले हमने पैरासीटामोल ले ली। अगर आपके बेबी का टेम्परेचर हल्का फुल्का है, पैरासीटामोल से रिस्पॉन्ड कर रहा है, देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आपके बेबी को टेम्परेचर हाई आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो हम पैरासीटामोल की जगह एक सिरप मेफेनेमिक एसिड होता है, ये देखिए ये सिरप मेफेनेमिक एसिड है, दिखाई दिया, ये सिरप मेफेनेमिक एसिड प्लस पैरासीटामोल है। तो ये वाली दवाई आप ले लेंगे, ये आप बेबी को पैरासीटामोल की जगह रिप्लेस करके देंगे अगर आपके बेबी को हाई टेम्परेचर आ रहा है। हाई टेम्परेचर हम किसको बोलेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। डिजिटल थर्मामीटर ले लिया आपने, अगर टेम्परेचर हमारा 98.6 डिग्री से लेस आ रहा है, चाहे वो कितना भी आ रहा है, तो दैट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर। 98.6 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ रहा है, दैट इज़ बिल्कुल माइल्ड टेम्परेचर। 101 102 आ रहा है, देन दैट इज़ हाई टेम्परेचर। इन दैट केस आप पैरासीटामोल के साथ एक मेफेनेमिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने देख लिया फीवर हो गया हमारा बेबी का। डिजिटल थर्मामीटर आजकल हर घर में होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था। ये डिजिटल थर्मामीटर होता है, बहुत ईजी टू ऑपरेट। यहाँ से हमने प्रेस किया, एक बीप सुनाई देगी आपको, उसको आप बेबी को आर्म पिट में लगा देंगे, मुंह में नहीं लगाएंगे। बेबी कई लोग होते हैं घर में मुंह में डाल देते हैं, मुंह में बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसको आर्म पिट में डालेंगे। अगेन आपके 2 या 3 मिनट्स में फिर से बीप आपको सुनाई देगी, और फिर आपने टेम्परेचर इसमें देख लेना है। इफ़ इट्स मोर देन 98.6 तो मतलब आपके बेबी को फीवर है। अब हमने देख लिया हमारे बेबी को फीवर के लिए, हमने देख लिया क्या क्या दवाइयाँ देनी है, पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड हो गया। पर मेरी ये सबसे पहले यही सलाह रहेगी कि आप एक बार फिर भी ये सब चीज़ें शुरू करने से पहले एक बार अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह अवश्य लें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हमारे पास कहीं भी काउंसलिंग के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये कुछ दवाइयाँ जो है वो आपके पास रहनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ होगी, बेबी को अगर कोल्ड हो गया है तो कोल्ड होने के लिए हम आज ये वाली एक मॉन्टेयर LC ऐड करेंगे। ये देखिए मॉन्टेयर LC किड, ये वाली दवाई हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इस दवाई का जो डोज होगा वो हमने लेना है, अगर 6 मंथ से लेके 5 इयर्स तक है आपका बेबी तो 4 mg देंगे, सिंगल और ट्वाइस अ डे
4 मिलीग्राम सिंगल और ट्वाइस अ डे। इसमें भी डिब्बे में लिखा हुआ होता है कि ईच ml कंटेन्स हाउ, जैसे इसमें लिखा हुआ है 5 ml कंटेन्स 4 mg, तो ये आपने 4 mg बेबी को पिला देना है, ठीक है। ये कोल्ड के लिए है आपके बेबी को, अगर साथ में रनिंग नोज हो रहा है या नोज ब्लॉकेज हो रहा है तो हम ये वाली या ड्राई कॉफ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो हमने ये 4 mg दे देना है। ये है हमारा 4 mg लेस देन 5 ईयर्स के लिए, और अगर मोर देन 5 ईयर्स है तो हम इसको 5 mg देंगे, और मोर देन 10 ईयर्स है तो हम इसको 10 mg देंगे। तो ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। छोटे बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में है मॉन्टेयर एलसी, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए टैबलेट आ जाती है मॉन्टेयर एलसी की। तो 1 टैबलेट आपने सिंगल और ट्वाइस अ डे दे देनी है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि कॉफ, अगर आपके बेबी को कॉफ हो रहा है, कॉफ के लिए हम उनको ये एक कॉफ सिरप आता है, एस कॉफ ले सकते हैं आप, एस कॉफ ले सकते हैं, या फिर आप ये सिरप ग्रिलिंगटस ले सकते हैं, ठीक है। ये सब दवाइयाँ आप घर में रख सकते हैं इस कोरोना के टाइम में, जबकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसकी डोज छोटे बेबीज़ हैं तो 5 ml वंस और ट्वाइस अ डे, और अगर बड़ा बेबी है तो ये 10 ml, मतलब बड़ा मतलब कि अगर मोर देन 10 ईयर्स है, 15-16 ईयर्स का है तो 10 ml थ्राइस अ डे दे देंगे हमें। तो अब हमने कॉफ कर दिया। अब इसके सिवा हो सकता है कई बेबीज प्रेजेंट करते हैं वॉमिटिंग के साथ। वॉमिटिंग अगर आपके बेबी को हो रही है तो आप ये सिरप एमसेट ले लेंगे, ये देखिए एमसेट सिरप होता है, और इसकी डोज जो है वो आप, छोटा बेबी है तो आप इसको 4 mg पिला देंगे, और अगर बड़े हैं, अगर आपका बच्चा बड़ा है 15 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, तो इसकी टैबलेट्स भी आती हैं एमसेट टैबलेट। तो एमसेट टैबलेट्स 4 mg की आप वंस और ट्वाइस पिला सकते हैं, ये टैबलेट दे सकते हैं और ये दे सकते हैं। ये है हमारी सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट के मैंने आपको बता दिया ट्रीटमेंट। फीवर क्या है, फीवर है तो आपके घर में आपने क्या देना है अपने बेबी को, अगर कॉफ है तो क्या देना है, कोल्ड है तो क्या देना है, वॉमिटिंग है तो क्या देना है। कई बार क्या होता है बेबी लूज मोशन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, अब हमें पता नहीं है लूज मोशन बैक्टीरियल है कि ये वायरल है, तो हम कोई एंटीबायोटिक भी ऐड करते हैं, लाइक ये अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक इज ऑल्सो रिकमेंडेड। अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, इसकी डोज होती है 15 to 20 mg पर kg पर डे, ठीक है। तो इसको दिन में 2 बार दे देना है, 15 to 20 mg पर kg पर डे, मतलब 15 mg का है अगर हम देना चाहते हैं तो आपके बेबी का वेट अगर 20 kg है तो 15 × 20 300 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम को आपने 2 डोजेज में डिवाइड करता है, 150 सुबह दे देनी, 150 शाम को दे देनी है, ठीक है। इतना मैनेजमेंट आप साथ घर में करेंगे। ये सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुई। इसके साथ आपको क्या देना है, इसके साथ आपने कुछ उनको एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है कि ये जिंकोविट सिरप आता है, छोटे बच्चे हैं तो ये जिंकोविट सिरप ले लेंगे, और बड़े हैं तो उनके लिए जिंक की टैबलेट्स आती हैं, वो टैबलेट आपने वंस अ डे देनी है, और ये सिरप जो है आपने 5 ml वंस अ डे दे देना है। इसके बाद हमारे पास ये लिम्सी टैबलेट होती हैं विटामिन सी की, ये चूसने के लिए होती हैं, बहुत टेस्टी होती है, ऑरेंज कलर की, एंड योर बेबी विल डेफिनेटली लव इट। तो उसको वंस और ट्वाइस और थ्राइस भी दे सकते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। फिर इसके अलावा एक ये सिरप हमारे पास ऑस्टियोकैल सिरप देंगे आप, सिरप में ऑस्टियोकैल सिरप, क्योंकि हमें उसको कैल्शियम देना है, हमने उसको विटामिन D3 देना है। ये सब चीज़ें हैं जो मल्टीविटामिन हैं, जो कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने 5 ml, ये जो हमारा ऑस्टियोकैल सिरप है, ये अपने 5 ml सुबह, 5 ml शाम को देंगे। इसके अलावा अब हम विटामिन D3 के रिसर्चेस के अकॉर्डिंग विटामिन D3 का भी रोल है। तो ये हमारे पास विटामिन D3 के छोटे बच्चों के लिए ये एम्प्यूल्स हैं, तो ये 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के एम्प्यूल्स हैं, ये वंस अ वीक अपने बेबी को दे देंगे। छोटा है तो उसको वंस अ वीक दे देंगे, और अगर वो बड़ा है तो उसको कैप्सूल भी आते हैं, इसके कैप्सूल भी वंस अ वीक दे देंगे। ये सब चीज़ें, ये सब मेडिसिन आपने देते रहने हैं। साथ में आपने क्या प्रिकॉशन रखना है, फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसको बेबी को फीवर आ रहा है, वायरस का अटैक हो रखा है, तो इम्यूनिटी ऑलरेडी उसकी लो है, तो हमें उसको बेबी को फुली हाइड्रेटेड रखना है। उसको पानी आप जितना लिक्विड सिप में पिलाएंगे, पानी इकट्ठे ज़्यादा नहीं पिएगा बेबी, सिप में उसको जितना लिक्विड इनटेक कर सकते हैं उतना लिक्विड इनटेक करेंगे।
उसको खाना खिलाएंगे, खाना घर का बना हुआ है हेल्दी खाना खिलाएंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ होना चाहिए। प्रोटीन हमारे बॉडी के क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जब हम वायरस हमारे अंदर अंदर चला गया, हमारी बॉडी उससे लड़ रही है, तो हमारी बॉडी को स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो हम उसको भगा पाएंगे, राइट। तो इस प्रकार हमने ये सब करना है। अब हमने क्या करना है, अगर आपका बच्चा बड़ा है, 5 साल से बड़ा बच्चा है, तो वो गागल्स भी डेफिनेटली कर पाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, उसको ये जो बीटाडीन गागल्स हैं, ये देखिए, ये बीटाडीन गागल्स आपने लेनी है। ये आपने 1/3 गुनगुना पानी कर लेना है, उसमें 1/3 आपने ये डालना है और बाकी सारा आपने वाटर डालना है। वाटर डालने के बाद आपने वो आपके 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको गागल्स करवाएंगे, थ्राइस अ डे करवाएंगे, बिकॉज इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंड कुछ प्रिकॉशंस जो आपको भी लेनी है वो है, एज अ पेरेंट आपको मास्क हमेशा पहन के रखना है, क्योंकि बेबी आपको ही फॉलो करेगा, आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा। अगर आप मास्क पहन के रखेंगे वो भी मास्क पहन के रखेगा। सैनिटाइजेशन, नॉट टू फॉरगेट इज सैनिटाइजेशन। तो सैनिटाइजेशन आप हर थोड़ी देर में करते रहेंगे। अगर आप बाहर हैं तो सैनिटाइज कीजिए, अगर घर में है तो आप हैंड वॉश कीजिए। तो ये कुछ मेडिसिन और कुछ ट्रीटमेंट है जो मैंने बताई, जो कि हर घर में होनी चाहिए जिनके घर में बच्चे हैं। जैसे ही आपके पता चलता है ड्यू टू एनी रीज़न आपके बेबी को पॉजिटिव हो गया और कोई पॉजिटिव नहीं है, आपको लग रहा है बेबी को कहाँ से हो गया, तो डेफिनेटली ये पेरेंट्स से ही आया है, अपना टेस्ट करवाइए। अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो दे आर मोर एट रिस्क। अगर आपके बच्चे को हो रहा है तो उससे आपके ग्रैंड पेरेंट्स आर एट रिस्क, तो उनका टेस्ट डेफिनेटली करवाइए। बेबी को अगर हम आइसोलेट नहीं कर सकते तो हम ग्रैंड पेरेंट्स को इन दैट केस आइसोलेट कर देंगे, ताकि उनको ना हो, ये बेबी से उनको ना स्प्रेड हो, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा चीज़ डेंजरस हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे, SpO2 चेक करते रहेंगे, टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि ये सब मेडिसिन कितने दिन के लिए देनी है, जब आपके बेबी को मेडिसिन का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है तब हम क्या करेंगे, और उसके बाद हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। टिल देन, goodbye, good luck and stay safe.